हेलो दोस्तों, ये आप जो फाइल देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट फाइल है। इसमें हम यहाँ पर टॉपिक की बात करते हैं कि आखिर किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बायोलॉजी की जो फाइल है, ये प्रोजेक्ट है, ये एड्स पर बनाई गई है। और इस पर देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए बढ़िया अच्छे से इसको सजाया गया है। ये इसका जो है फ्रंट पेज है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पेज को पलटते हैं और ये एक्नॉलेजमेंट है। ये सर्टिफिकेट है, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है। तो इस सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं इसको इस तरह से जो है आप व्यू देख लीजिए। दिस इज टू सर्टिफाई दैट अंशिका वर्मा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रिसर्च on the project AIDS acquired immunodeficiency syndrome under the guidance of Mr. Ramgopal sir who is our biology teacher। and यहाँ पर टीचर सिग्नेचर है एंड यहाँ पर प्रिंसिपल सिग्नेचर है। इसके बाद में चलिए हम लोग देखते हैं। आप इसको यदि इसे बनाना चाहते हैं तो इसको आप बारी बारी से यहाँ पर पेज को थोड़ा सा हम लोग अलग कर देते हैं और 1 बाई 1 सिर्फ पेज को हम लोग देखते हैं। फाइल को हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और इस इंट्रोडक्शन में देखते हैं एड्स का पूरा नाम आपका पूछा गया है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, जिसे हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षापूर्णता संलक्षण कहते हैं। वर्तमान काल में मनुष्य का सामाजिक जीवन अत्यधिक तनावपूर्ण हो गया है और तनावों को कम करने में संभोगपूर्ण हो गया है। अब क्योंकि एड्स रोग का संभोग में सीधे संबंध होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। यह एक ऐसा विचित्र रोग है जिससे रोगी के शरीर में अन्य विचित्र रोग हो जाते हैं या होते हैं, जिससे इन रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अतः रोगी अन्य विचित्र रोगों का शिकार होकर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह रोग विश्व भर में तबाही मचा रहा है, इसलिए इसे छरहरा रोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए इसे छरहरा रोग भी कहते हैं। और यह एक ऐसा रोग है कि हम ये कह सकते हैं कि बल्कि रोग नहीं, रोगों का भंडार है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे और बारी बारी से हम लोग यहाँ पर हर एक पेज के बारे में देखते हैं। ये बढ़िया सा सुंदर सा इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है टुगेदर वी कैन स्टॉप HIV एंड प्रिवेंट एड्स। और ये अच्छा सा आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा जो है स्ट्रक्चर बना है। इसको यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट पेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एड्स के बारे में कहा गया है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम
19वीं शताब्दी के अंत तक मनुष्य ताउन अर्थात प्लेग, जिसे हम लोग जो है गिल्टी रोग, गिल्टी एंथ्रेक्स, यहाँ पर गिल्टी होगा, एंथ्रेक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स, पीत ज्वर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीत ज्वर कहते हैं, पीत ज्वर, येलो फीवर जो होता है, निमोनिया, है ना, आदि कई ऐसे घातक और संक्रामक रोगों से पीड़ित रहा है जिनके कारणों और उपचारों के बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं था। ऐसे कई रोग महामारियों के रूप में फैलकर मानव की आबादियों में व्यापक तबाही मचाते रहे हैं। उदाहरण तौर पर हम समझें तो 18वीं शताब्दी में जो ताउन प्लेग तथा 19वीं सदी में फ्लू अर्थात इन्फ्लुएंजा ने इसी प्रकार फैलकर लाखों की जान ली है। मनुष्य में बहुत सारी जो है क्या है, महामारियों को दैवीय प्रकोप मानता रहा है। 16वीं तथा 19वीं सदियों में के वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के जीवाणुओं की खोज कर ली है और यह स्पष्ट कर दिया है कि जीवाणु ही पृथ्वी पर सबसे छोटे एक कोष के जीव होते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ तक वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगा लिया कि मनुष्य के कई घातक संक्रामक रोग जीवाणु अर्थात शरीर में रोग उत्पादक जीवाणुओं के संक्रमण से होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार के कई रोगों के उपचार की विधियों की खोज करके इन पर विजय भी पाई है। फिर भी कई घातक संक्रामक रोग जैसे चेचक, पीत ज्वर, अलर्क रोग, यहाँ पे क्या होगा, अलर्क रोग आदि का जीवाणुओं में संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। अतः यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज को पलटते हैं और पेज को पलटने से पहले आप लोगों को दिखा दें, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वायरल डिसीज की एक ट्रिक बताई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पेज को आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए तो आप ये लाइन बनके तैयार होती है। एपो चेरे डेजू हिके एन पर पीछो खड़ा जीजा को फ्लू। तो ए से हो जाता है एड्स, पो से हो जाता है पोलियो, चे से हो जाता है चेचक, रे से हो जाता है रेबीज, डे से हो जाता है डेंगू, जू से हो जाता है जुकाम। यहाँ पर आप देखेंगे बढ़िया अच्छे से, ऐसी ट्रिक आप लोगों को कहीं मिलेगी नहीं। अगर मिलती है तो आप जरूर हमें बताइएगा कि ऐसी सिंपल सी ट्रिक में आप लोगों को इतने सारे रोग याद हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम यहां देख लेंगे कि ये वायरल डिसीज की ट्रिक है। अनुभव कहाँ है? आप पकड़े खोया चले अब हुआ इधर से। तो ये वायरल डिसीज है, ये वायरल डिसीज की ट्रिक आप देख रहे हैं, दिया गया है एपो चेरे डेजू हिके इन पर पीछो खडा जीजा को फ्लू। ए से हो जाता है एड्स, पो से हो जाता है पोलियो, चे से चेचक, रे से रेबीज, डे से डेंगू, जू से जुकाम, ही से हिपेटाइटिस एंड कैसे कैंसर होता है। एन से हो जाता है इन्फ्लुएंजा, पर से होता है परिसर, पी से होता है, यहाँ पर पी से जो होगा वो पीलिया होगा। क्या होगा? पीलिया होगा, पीलिया। और छो से हो जाता है, यहाँ पर देखो पोलियो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पोलियो लिखा हुआ है, ये पीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा, है ना। छो से छोटी माता, खा से खसरा एंड डा से डायरिया, जे से जिका वायरस एंड जा से जापानी इंसेफेलाइटिस डिसीज, और यहाँ पे को से कोरोना और फ्लू से आई फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ये बताइए कि ये ट्रिक देखिए आप लोगों को कैसी लगी, है ना। इस ट्रिक के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं।
नेक्स्ट पेज यहाँ पर है, देखिए ये वीडियो जो बन रही है, ये जो बच्चे हमारे एड्स का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है। आप बढ़िया अच्छे से देखकर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, वैज्ञानिकों को आभास हुआ कि मनुष्य जो है कई घातक संक्रामक रोगाणुओं से भी अधिक सूक्ष्म अर्थात अति सूक्ष्म रोग उत्पादक के संक्रामक रोग होते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि इसका मतलब है जीवाणुओं से भी कोई छोटे चीज होते हैं। तो 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी के अंतिम चरण यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जंतुओं और कई रोगों की जांच हुई, परंतु इनके रोग उत्पादकों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सन 1934 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बारे में वैज्ञानिकों ने इन रोग उत्पादकों को देख पाए और इनके रवे बनाकर अर्थात क्रिस्टलीकरण करके इनका रासायनिक विश्लेषण कर पाए। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये रोग उत्पादकों को देख पाए और ये क्या है, सजीव नहीं होते हैं, वरना दो प्रमुख ये क्या होते हैं, ये क्या हो जाएगा, वरन दो प्रमुख जो है जैव अणुओं से बने होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। क्या हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। इन कणों को विषाणुओं का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इन कणों को विषाणु नाम दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है तो वीडियो को रोक लीजिएगा और बना लीजिएगा, है ना। फिर जब आप नोट कर लीजिए तब जो है वीडियो को प्ले करिए। इससे क्या हो जाएगा, देखिए हमको टाइम नहीं लगेगा, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके पीछे देखेंगे, ये देखिए बढ़िया सुंदर सा एड्स का डायग्राम बनाया गया है ना। ए से हो जाता है एक्वायर्ड, आई से हो जाता है इम्यूनो, डी से हो जाता है डिफिशियंसी एंड एस से हो जाता है सिंड्रोम यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है बना लीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर अगली हेडिंग के बारे में लिखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या लिखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं जो चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट पेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ आप इस पेज के पीछे जो है ये लिख सकते हैं, HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। उसके बाद में शरीर में रोग उत्पादक, शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है उसके बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक दीजिए, फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पीछे WHO का पूरा नाम दिया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में अगली हेडिंग, एड्स तथा इसके रोग उत्पादक वायरस की खोज के बारे में आप लोगों को लिखना है। देखिए एड्स तथा इसके रोग उत्पादक वायरस की खोज के बारे में थोड़ा से आप लोगों को पढ़ के बता दें कि सन 1981 में अमेरिका में समलैंगिक युवकों के एक ऐसे समूह का पता चला जिन्हें हेरोइन तथा अन्य मादक पदार्थों, नारकोटिक ड्रग्स की जो औषधियां होती, नारकोटिक जो ड्रग्स होती हैं उसके सेवन की आदत थी। इस समूह के सदस्यों को निमोनिया तथा त्वक कैंसर जैसे घातक रोग होने लगे थे। इसके कारण की खोज करने पर पता चला कि इन युवकों में इन घातक रोगों के लिए आवश्यक प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो चुकी इस दशा को उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण का नाम दिया गया। शीघ्र ही क्या हुआ, सन 1983 में यानी 2 साल बाद पेरिस के पश्चर संस्थान तथा सन 1984 में अमेरिका के NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिक रॉबर्ट गैलो की खोज से पता चला कि एक अज्ञात रेट्रोवायरस श्रेणी के वायरस के संक्रमण से ही इन लोगों में प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हुई है। मई सन 1986 में
वायरस नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय समिति, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरसेस नोमेनक्लेचर, ICVN, है ना, ICVN, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरस नोमेनक्लेचर, ने इस वायरस को मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस दिया, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का नाम वैज्ञानिकों ने इसे दिया, या इस कमेटी ने दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़िया सुंदर सा HIV का डायग्राम दिख रहा है। ये आपकी नोब्स दिख रही हैं, व्रंत दिख रहे हैं, घुंडियाँ दिख रही हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं और ये RNA फिलामेंट्स हैं। एंड यहाँ पर आपको इंटरेज जो है, आप जो है क्या दिख रहा है, रिवर्टेज क्रिप्टेज एंजाइम दिख रहा है। एंड ये कोर वाला भाग है। तो इस तरह से इसका आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में HIV की संरचना के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। HIV की संरचना में HIV लगभग 0.1 म्यूएम यानी कि 100 नैनोमीटर, यहाँ पर नैनोमीटर होगा। नैनोमीटर व्यास का गोलाकार जो होता है वो जालयुक्त रेट्रोवायरस होता है, और इसको आप यहाँ पर देख करके नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज को रखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है HIV ऑफ, यानी टारगेट सेल। HIV की जो टारगेट सेल होती है, टारगेट सेल ऑफ HIV TS तथा T4 लिम्फोसाइट्स। ठीक है, HIV की जो लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं वो TS तथा T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं HIV की रोग जनकता। क्या देख रहे हैं, HIV की रोग जनकता को नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर नोट करने के बाद में फिर प्ले करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में अगली हेडिंग यहाँ पर अधिशोषण। क्या लिखा हुआ है, अधिशोषण। नेक्स्ट पेज को हम देखते हैं। इसमें CNS का पूरा नाम दिया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है। CNS का पूरा नाम दिया गया है। उसके बाद में RNA तथा DNA के लिप्तीकरण में दिया गया है। आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नोट होने के बाद में वीडियो को प्ले कर दीजिएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये एड्स की मेडिसिन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एड्स की मेडिसिन है जाइडोबुडाइन, और उसके बाद में एजिडोथाइमिडीन। ये संयोजक हैं, इसको नोट करने के बाद में हम देखेंगे। ये वाला नोट कर लीजिएगा। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर। द फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर वाज डिक्लेयर्ड एज एड्स डे, है ना। ये क्या हो जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं चिकित्सकीय रोग लक्षण, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। तो किसी व्यक्ति के शरीर में HIV के प्रवेश को प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। 2 से 4 सप्ताह तक संक्रमित व्यक्ति में संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इसके बाद 70 से 80% व्यक्तियों में कुछ समय के लिए जैसे रोग लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हल्का बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, फोड़े फुंसियाँ, घबराहट, गुप्तांगों। तो ये सारे सब लक्षण होते हैं। ये उद्भवन काल होता है। उद्भवन काल की अगर हम बात करें तो 3 से 12 वर्षों तक कोई भी रोग लक्षण ऐसा भी हो सकता है कि दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। उसके बाद में पूर्ण एड्स का विकास कैसे होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पेज को हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द इन्फेक्शन
द इन्फेक्शन ऑफ HIV वाज फर्स्ट फाउंड बाय डॉक्टर सुनीति सोलोमन। डॉक्टर सुनीति सोलोमन यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। उसके बाद पेज नंबर यहाँ पर देखिए 12 पर हम लोग पहुँच गए हैं। HIV का प्रसारण भी लिखेंगे, इतना नोट करिएगा। फिर अगली हेडिंग हमारी है लैंगिक संसर्ग। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए बढ़िया से बच्चे ने सजाया है। ये बच्चे के द्वारा बनाई गई फाइल है स्टॉप एड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टॉप एड्स, बहुत ही अच्छा सिंबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ना फैलता है वो स्पर्श से, ना ही हाथ मिलाने से, ये बस एक बीमारी है जो खत्म होगी हमारे जागरूक हो जाने से। ना करो घृणा उस व्यक्ति से, ना डरो उसे अपनाने से, थोड़ी सी जागरूकता बचाएगी इसको आगे जाने से। अगर सोच बदल लिया अभी ही अगर संभाल लिया तो कोई न रोक सकेगा हमें इससे जिताने से। बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। लिखा है ना डरो उसे अपनाने से, थोड़ी सी जागरूकता बचाएगी इसको आगे जाने से। अगर सोच बदल लिया अभी ही अगर संभल लिया तो कोई नहीं रोक सकेगा हमें इससे जिताने से। चलिए उसके बाद में देखते हैं चिकित्सकीय कारण। नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं और ये मादक पदार्थों की लत, ड्रग जो एडिक्शन है, साझा इंजेक्शन है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर सिंबल ऑफ HIV दिया गया है, बढ़िया सुंदर सा। उसके बाद में एड्स का फैलाव दिया गया है। एड्स का फैलाव अथवा महामारीता, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पेज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से देखकर भी नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट पेज को हम लोग देखते हैं। एड्स का निदान दिया गया है, एड्स का निदान दिया गया है एंड उपचार दिया गया है। इसको नोट करने के बाद में यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। जब आप नोट कर रहे हो, वीडियो चल रही हो, तो वीडियो को आप रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट पेज को हम पलटते हैं। यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी गई हैं। लिखा है एड्स का कोई समुचित इलाज नहीं है। एड्स से बचने का उपाय, एड्स पीड़ित व्यक्ति महिला को संभोग नहीं करना चाहिए। असुरक्षित सेक्स संबंध, वैश्याओं आदि से सेक्स करने से बचना चाहिए। लिखा है बी अलर्ट, बी सेफ। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एड्स का रोकथाम एवं ये आप इस प्रकार से प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसी तरह की कोई भी टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।